नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं आदेश की आवाज़। उत्तर प्रदेश में पुलिस वैकेंसी के लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस समय हम इको गार्डन में हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन काफ़ी तेज से हो रहा है। आपको बता दें कि आयु सीमा के लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2018 में वैकेंसी आई थी तो उनकी उम्र करीब 17 साल थी, कारण वह वैकेंसी नहीं भर सके। उसके बाद वैकेंसी सीधे 5 साल के बाद आती है और उनका ओवर एज निकल जाने के कारण वह 2023 फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसी के धरने प्रदर्शन में हम आज आए हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से आज बात करते हैं, आखिरकार इनका धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है। तो भाई कहाँ से आए हैं? सर हम गाजीपुर से हैं। तो आपकी मांगे क्या है सरकार से? सर मांग यही है कि हम लोग को सर भर्ती हम लोग नहीं देख पाए हैं और जो है कि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो सरकार से यही मांग है कि हम लोग को उम्र में छूट दें। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी उम्र 2018 में कितनी थी जो वैकेंसी आई थी? सर उस समय जो है कि 17.5 वर्ष थी हमारी उम्र, और आज जो है कि मतलब ओवर एज हो चुके हैं, 22 वर्ष क्रॉस हो चुका है। तो देखिए, सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि इन बच्चों का दर्द को समझे, ताकि वह 2018 की वैकेंसी में कम उम्र होने के कारण वह भर्ती नहीं हो पाएँ। अब जब उनकी उम्र हुई, अब 5 साल के बाद वैकेंसी आती है तो उनकी उम्र करीब 23 साल हो जाती है और इस फिर फॉर्म में वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनकी मांगे की जा रही कि ओवर एज में छूट दी जाए, ताकि वह फार्म को अप्लाई कर सकें और इस देश की सेवा के लिए वह अपने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में हो सकें। तो भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरदोई से आया हूँ भैया। तो भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक दीक्षित। तो आप सरकार से क्या मांगे हैं? मांग भैया यही है कि जो भर्ती आई है उसमें 3 से 5 साल की सबको छूट मिलनी चाहिए। अच्छा। जी भैया। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी 4-4.5 साल हो रहे हैं लगभग तैयारी करते हैं तो मुझे। सरकार वादा करती है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी की बहाल है और रोजगार बहुत ज़्यादा दे रही है। क्या वादे सही है? ये बात है तो आप उन्हीं से पूछिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछो जो तैयारी करवा रहे हैं। ये तो उन्हीं को पता है। ये कहते हैं हर साल भर्ती आएगी, अगर हर साल भर्ती आती तो आज हम लोग यहाँ ना बैठे होते, कहीं ड्यूटी पे होते। अगर हर साल भर्ती आती तो हम लोग ये ओवरेज के लिए रो नहीं रहे होते, अब तक कुछ ना कुछ हो चुके होते। ये इतने साल बाद ये 60,000 निकाले हैं, अगर ये साल के साल 10,000 करके निकाल देते तो हम लोग का कल्याण हो चुका होता। इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़े हैं, मर रहे हैं। तो आप इस दर्द को देख सकते हैं, कितने युवा बेरोजगार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इको गार्डन लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस एज रिलेशन के धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। बागपत से आए हैं जी, हम लगभग 600 किलोमीटर दूर से आए हैं और हम परसों आए थे। तो भाई देख सकते हैं, कड़कड़ाती ठंडी में या करीब 600 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और अपने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर एज की छूट की मांग कर रहे हैं, ताकि वह पुलिस भर्ती में देश की सेवा कर सके। और कुछ कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि 18 से 22 वर्ष नहीं होनी चाहिए युवाओं के लिए, सामान्य वर्ग के लिए उसे 3 साल की छूट देनी चाहिए सरकार को। हम 22 वर्ष में बूढ़े नहीं हो गए, हमें ताकत है, हम नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं। मेरा नाम विपिन कुमार है। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो हमारी 17 साल 6 महीने थी। अब 2023 में आ रही है तो हमारी उम्र 23 साल 3 महीना हो चुकी है। तो आप खुद बताइए, जब 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, हम लोग एक भी भर्ती नहीं देख पा रहे हैं, तो इससे हम लोगों की क्या गलती क्या है? हम लोगों को 3 से 5 साल की छूट चाहिए। सरकार योगी जी से यही अनुरोध है कि हम लोगों की बात सुने और 3 से 5 साल की छूट दे हम लोगों को। सरकार का वादा है, कहना है कि वह युवा को बहुत ज़्यादा रोजगार दे रही है। क्या यह सही है? वो तो सरकार खुद ही जानती है कि सच है गलत है। हम लोगों की एक ही चीज़ है, हम लोग इतने बेरोजगार हैं। हम लोगों के माँ बाप से पूछिए वो हम लोग कैसे पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर किसी को पूछा जाए तो कैसे क्या करता है वो सब पता है। लेकिन हमारे लोग योगी से इतना ही अनुरोध है कि सिर्फ 3 से 5 साल तक की हम लोगों को छूट दें, जिससे हम लोग अपना फार्म डाल सकें और भर्ती में मौका लें एक बार। इन युवाओं का सिर्फ दुख दर्द यही है कि उनके आयु सीमा में छूट दी जाए, ताकि वह इस फार्म को अप्लाई कर सकें। मैं अयोध्या जिले से आया हूँ। मेरा नाम अशोक तिवारी है भाई। मैं कल रात में आया हूँ, अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर आया हूँ। सब लोग रात में स्टेशन पर सोए हुए थे। वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई हुई थी तब हमारी एज थी 17 वर्ष 6 महीने। अभी जब आई 2023 में तब हम लोग हो गए 22 वर्ष 6 महीने, मतलब 23 ओवर एज हो चुके हैं। तो जो बच्चा 4 साल से खाकी वर्दी के लिए जी रहा है, उसी के लिए मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है दिन रात, जो अपने रूम में फ़ोटो लगाया हुआ है खाके, उसका क्या हाल होगा? आप समझिए इस बात को। तो योगी जी से अनुरोध है कि आप इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए, हम लोगों की बातों को समझिए। आप कोई भी जो सामान्य नागरिक हो भी ये कह रहा है कि हाँ अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। 22 वर्ष में अन्य राज्य में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो आयु की सीमा है वो 23 और 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 28 वर्ष। और कोरोना के बाद 3 वर्ष की छूट हर राज्य ने
दे दिया है। तो योगी जी से भी निवेदन है कि भाई सबको जो है, तो ये वैकेंसी कितने वर्ष बाद आई है? हाँ वो वैकेंसी 5 वर्ष बाद आई है उत्तर प्रदेश में। सरकार ये पंचवर्षीय योजना बना दे रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? ये इस पे कोई मेरा विचार नहीं है, जो बना दे रही है सरकार वो बना दे रही है, लेकिन जो वर्तमान में है उस पर गंभीरता से विचार करने योग्य बातें हैं। अब भर्ती रेगुलर निकलने चाहिए कि नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी छात्र होगा उसकी यही मंशा है कि जो भर्ती है वो रेगुलर निकलनी चाहिए भाई। जो तैयारी कर रहा है वो तो यही कहेगा ना भाई। आप देख सकते हैं युवाओं का दर्द, सैकड़ों की तादाद में कड़कड़ाती ठंड में ये लोग युवा लोग आए हुए हैं, में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए हुए हैं? हम पूर्वा उन्नाव जिला। नाम क्या है? विशाल अवस्थी। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कम से कम एज में जो है भर्ती लेट आने की वजह से 3 साल की जो है छूट दी है युवाओं को। तो देखिए सब ओवर एज होने के कारण इस भर्ती को नहीं देख पा रहे हैं और सबकी मांगे यही है कि उम्र सीमा को बढ़ा दी जाए ताकि हम लोग युवा लोग वैकेंसी को देख सकें। भैया कहाँ से आए हैं? भैया हम बलिया से आए हैं, बलिया उत्तर प्रदेश से। तो भैया नाम आपका क्या है? अभिषेक सिंह नाम है भैया। आप भर्ती कब से देख रहे हैं? देखिए भैया अब जब 2018 में पहली बार भर्ती आई थी 41,000, उसमें मेरा 38 दिन कम था। फिर दूसरी बार आई उसी साल में 18 में कैलेंडर ईयर में, उसमें भी 38 दिन कम था। फिर ये भर्ती 5 साल के बाद लेके आ रहे हैं, ठीक है। 5 साल के बाद लेके आए तो उसमें क्या किया इन्होंने कि एज लिमिट जो है, मतलब जब भर्ती नहीं आएगी तो एज तो बढ़ेगा ही ना। तो उसमें क्या करना है कि सरकार जनरल की जो एज क्राइटेरिया है 18 से 22 साल रखी है, ठीक है भैया। तो 18 से 22 जिसे भर्ती इन्होंने 5 साल नहीं लाया है। 5 साल में जो जनरल की क्राइटेरिया 18 से 22 ये पार हो गया है। बताइए अगर ये भर्ती नहीं लाएंगे तो ये हम युवाओं की क्या कसूर है इसमें? इनको खुद सोचना चाहिए ना। सरकार से यही गुहार है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए कम से कम 2 से 3 साल का, यही हम कहना चाहिए। बलिया से आए हुए हैं, जब इन वैकेंसी 2018 में निकली थी उनकी उम्र करीब 17 साल कुछ महीने थी, 38 दिन उसमें कम थी, तो 2018 में यह वैकेंसी नहीं देख पाए। जब वो वैकेंसी 2023 में 60,244 वैकेंसी आती है, उसमें ओवर एज होने के कारण फिर भी यह वैकेंसी नहीं देख पा रहे हैं। 38 दिन ज़्यादा हो गई है, फिर 9 महीने ज़्यादा हो गया, 9 महीने ज़्यादा हो गया है, यह भर्ती नहीं देख पाए। हमारे सरकार से दरख्वास्त है कि इनकी आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि यह वैकेंसी को देख सकें। मेरठ से ही। तो भैया नाम क्या? सोनू। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है जी, हमें एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया जाए जो हम अब इस फॉर्म को भर सकें, बस। मेरठ से आए हुए हैं। मैं अजीत वर्मा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि सर पिछली वैकेंसी 2018 और 2019 में लगातार आई थी और उसके बाद अब आ रही हैं 4-5 सालों के बाद 2024 में। तो हुआ ये कि मतलब उसमें हम लोगों को बैठने को तो मिला, बट मेरी तैयारी तब अच्छी भी नहीं थी इतनी। बट अब इतने सालों से पढ़ रहे हैं, यूपी का ख्वाब देखे हुए, मतलब वही सिलेबस, और अब वैकेंसी भी आ रही है तो मतलब मेरी DOB जो है वो 1 मंथ ज़्यादा हो रही है उससे। तो मतलब हमारे जैसे मतलब इस देश की बात की जाए तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, और इसमें सामाजिक न्याय तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है और समानता की बातें की गई हैं, उसकी भी नहीं हम लोगों की कोई सुनवाई हो रही। तो बस इतना चाहेंगे कि मुझ जैसे पता नहीं कितने भाई निकल कर नहीं आ रहे हो सामने, बट हम लोग यहाँ माना कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 50 की संख्या में ही है, बट ऐसे ही ये धरना चलता रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, भले कुछ भी करना पड़े। मतलब एज रिलैक्सेशन चाहिए तो, और जो कि मतलब हम लोगों का हक भी है शायद, मतलब हर राज्य में मतलब दिया गया है, और जहाँ तक SSC GD तक मतलब एग्ज़ाम जो केंद्र लेवल के सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया। बट उत्तर प्रदेश पता नहीं, मुख्यमंत्री साहब जी से आग्रह है और राज्यपाल जी से कि मतलब एज रिलैक्सेशन दी जाए। बाकी धन्यवाद। गाँव से आया हूँ। तो क्या आपकी मांगे हैं? मेरी मांग ये है कि एज में छूट दी जाए कम से कम 3 साल, क्योंकि 2018 के बाद 6 साल बाद वैकेंसी आई है, जो कि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। आजकल का युवा 22 साल में ओवर एज हुआ जा रहा है। इतने सभी राज्यों में छूट दी गई, लेकिन यहाँ पे छूट नहीं दी गई है। जैसे कि देखा जाए कि केंद्र सरकार की SSC GD की भर्ती में 3 साल दी गई, प्लस जो है MP में दी गई, लेकिन यहाँ की बात आई तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। हमारी मांग यही है कि एज कम से कम 3 साल की छूट दी ही जाए, कम से कम यही सरकार से निवेदन है। सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आयु सीमा को बढ़ाकर देश की सेवा कर सकें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।